Congratulations to all air warriors, officers, personnel, veterans, NCs, and civilians working in Indian Air Force and their families on 91st Indian Air Force Day. द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज़ादी के बाद पड़ोसी मुल्क के साथ लड़े गए युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। अब तक इसने कई बड़े मिशनों को अंजाम दिया है, जिनमें ऑपरेशन विजय, गोवा का अधिग्रहण, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस व ऑपरेशन पुमलाई शामिल हैं। भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का भी सक्रिय हिस्सा रही है। जितना समय नागरिक गिनती का एक गिनने में लगा जाते हैं, उसके 100वें हिस्से से भी कम समय में इसके जांबाजों को दुश्मन को हिट करके सकुशल लौटना होता है। त्वरित एवं सटीक निर्णय की मिसाल ऐसे ही एक जांबाज लुधियाना के जाट सिख परिवार में जन्मे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो थे, जो श्रीनगर एयरबेस का बचाव करते हुए शहीद हो गए। दरअसल जब 14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने F-86 जेट विमानों से हमला बोला, तब सुरक्षा टुकड़ी की कमान संभालते हुए फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह वहां पर तैनात थे। जैसे ही हमला हुआ, सेखों अपने विमान के साथ स्थिति में आ गए और तब तक फ्लाइंग लेफ्टिनेंट घुमन भी कमर कस चुके थे। एयरफील्ड में एकदम सवेरे काफ़ी धुंध थी। सुबह 8:02 पर चेतावनी मिली कि दुश्मन आक्रमण पर है। निर्मल सिंह और घुमन ने तुरंत अपने उड़ जाने का संकेत दिया और उत्तर की प्रतीक्षा में 10 सेकंड के बाद बिना उत्तर उड़ जाने का निर्णय लिया। ठीक 8:04 पर दोनों वायुसेना अधिकारी दुश्मन का सामना करने के लिए आसमान में थे। उस समय दुश्मन का पहला F-86 सेबर जेट एयरफील्ड पर गोता लगाने की तैयारी कर रहा था। एयरफील्ड से पहले घुमन के जहाज ने रनवे छोड़ा था। उसके बाद जैसे ही निर्मलजीत सिंह का नेट उड़ा, रनवे पर उनके ठीक पीछे एक बम आकर गिरा। घुमन उस समय खुद एक सेबर जेट का पीछा कर रहे थे। सेखों ने हवा में आकर 2 सेबर जेट विमानों का सामना किया। इनमें से एक जहाज वही था जिसने एयरफील्ड पर बम गिराया था। बम गिरने के बाद एयरफील्ड से कॉम्बैट एयर पेट्रोल का संपर्क सेखों तथा घुमन से टूट गया था। सारी एयरफील्ड धुएं एवं धूल से भर गई थी, जो उस समय बम विस्फोट का परिणाम थी। इस सब के कारण दूर तक देख पाना कठिन था। तभी फ्लाइट कमांडर स्क्वाड्रन लीडर पठानिया को नजर आया कि कोई 2 हवाई जहाज मुठभेड़ की तैयारी में हैं। घुमन ने भी इस बात की कोशिश की कि वह निर्मलजीत सिंह की मदद के लिए वहां पहुंच सके, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। तभी रेडियो संचार व्यवस्था से निर्मलजीत सिंह की आवाज़ सुनाई पड़ी, मैं 2 सेबर जेट जहाज़ों के पीछे हूँ, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। उसके कुछ ही क्षण बाद नेट से आक्रमण की आवाज़ आसमान में गूंजी और एक सेबर जेट आग में जलता हुआ गिरता नजर आया। तभी निर्मलजीत सिंह सेखों ने अपना संदेश प्रसारित किया, मैं मुकाबले पर हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है। मेरे इर्द गिर्द दुश्मन के 2 सेबर जेट हैं, मैं एक का ही पीछा कर रहा हूँ, दूसरा मेरे साथ साथ चल रहा है। इस संदेश के बाद में जवाब में स्क्वाड्रन लीडर पठानिया ने निर्मलजीत सिंह को कुछ सुरक्षा संबंधी हिदायत दी। इसके बाद नेट से एक और धमाका हुआ, जिसके साथ दुश्मन के सेबर जेट के ध्वस्त होने की आवाज़ भी आई। उनका निशाना फिर लगा और एक बड़े धमाके के साथ दूसरा सेबर जेट भी ढेर हो गया। कुछ देर की शांति के बाद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का संदेश फिर सुना गया। उन्होंने कहा, शायद मेरा जेट भी निशाने पर आ गया है। घुमन, अब तुम मोर्चा संभालो। यह निर्मलजीत सिंह का अंतिम संदेश था और वह वीर गति को प्राप्त हो गए। मगर इसके दूसरे ही दिन 16 दिसंबर को भारतीय सेना ने लगभग 93,000 पाक सैनिकों को युद्ध बंदी बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से युद्ध बंदियों की संख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण कराने का कारनामा कर दिखाया, जिसे भारतीय सैन्य कैलेंडर पर विजय दिवस के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार मात्र 13 दिन चलने वाला यह युद्ध
इतिहास में दर्ज लघुतम युद्धों में से एक रहा, जिसमें पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। देश वायुसेना और इसके जांबाज वायुवीरों को सलाम करता है। जय हिंद।